الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे नहायत वाजिब एहतराम बुजुर्गों, काबिल कदर नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनक़िद हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस कायनात में भेजा, तो भेजने का मकसद था, वो मकसद था वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात की तख्लीक अल्लाह की इबादत के लिए हुई है, लेकिन चूंकि हम और आप न तो खुदा को देख सकते हैं और न खुदा को सुन सकते हैं, लिहाजा हमें जो अपनी जिंदगी गुजारनी है, इबादत जो करना है, पूरी जिंदगी बचपन से मौत तक का जो ये सफर तय करना है, किस तरीके से तय करेंगे, कैसे हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह ने इस सवाल के जवाब में अपने नबियों का सिलसिला जारी फरमाया। और हमारे लिए ये फख्र की बात है कि सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को भेजा, जिसके लिए इस कायनात को बनाई गई है। और अल्लाह ने अपने उस लाडले और चहीते पैगंबर को जिंदगी के हर उन मराहिल से गुजारा जो एक आम इंसान को पेश आ सकता था। चुनांचे आप देखें, हमारे मुआशरे की इस्लाह कहाँ होगी? हमारे मुआशरे की इस्लाह तालीमात पैगंबर की रोशनी ही में हो सकती है। पैगंबर की तालीमात मौजूद है। तालीमात क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, जब तुम जवानी की उम्र को पहुंचो तो अपने लिए बीवी का जो इंतखाब करो वो कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, वो दीनदार होनी चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी नौजवान की ये है कि जब औलाद पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखे। और तीसरी जिम्मेदारी ये है कि उसको बेहतरीन तालीम दे और तालीम और तरबियत से आरास्ता करे। ये 3 बुनियादी जिम्मेदारी है। और जब औलाद अच्छी होगी, बीवी जब नेक होगी तो औलाद भी अच्छी होगी। जब औलाद अच्छी होगी तो बाद में चलकर मुआशरे में जिंदगी किस तरह गुजारना है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उसको तालीम भी मिलेगी तो तालीम की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे। चुनांचे हुजूर ने बचपन में तो ये हुकूक बयान फरमाया बच्चों के लिए, फिर उसके बाद फरमाया कि जब इंसान जिंदगी गुजारते हुए जवानी की उम्र को पहुंचता है तो एक नौजवान को उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने नौजवान की शादी कराए, औलाद की शादी कराए। शादी कैसे होनी चाहिए? तो हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, औरतों से शादी होती है 4 खिसलत की वजह से, उसके हुस्न व जमाल की वजह से, उनके माल की वजह से, उनके खानदान की वजह से और दीन की वजह से और मजहब की वजह से, उनकी दीनदारी की वजह से। जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान फरमाया सहाबा के सामने तो सहाबा ने सवालिया निगाह से नबी की तरफ देखा कि हम क्या करें, तो नबी ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदारी को पसंद करना, दीनदारी को अपनाना और उसके बाद निकाह करना। असल में निकाह के टॉपिक पर इसलिए आ रहा हूँ कि हमारा ये जो मुआशरा है ना, उस मुआशरे ने निकाह को क्या समझ रखा है, मुआशरे के अंदर निकाह किस तरह होता है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि शरीयत में निकाह कहते किसको है? निकाह शरीयत में 6 चीजों को कहते हैं। वो 6 चीज क्या है? नंबर 1 इजाब व कबूल,
जिसको ऑफर और एक्सेप्ट कह सकते हैं। नंबर 2, 2 मुसलमान गवाह का होना, ये दोनों फर्ज की हैसियत रखते हैं, रुकन की हैसियत रखते हैं। और नंबर 3, हक मोहर, जिसको गांव की जबान में दैन मोहर कहते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम। ये 3 है, 2 फर्ज 1 वाजिब के दर्जे में, उसके अलावा 3 सुन्नत है। वो क्या है? नंबर 1 खुतबा निकाह, नंबर 2 खुतबा के बाद निकाह के बाद शुआरे तकसीम करना, और नंबर 3 अगर अल्लाह ने लड़कों को, लड़के वालों को ताकत दिया है, कुदरत दिया है, वुसअत दिया है, तो दावत वलीमा करना। ये 6 चीजें हैं, सबका ताल्लुक लड़कों से है, लड़कियों के जिम्मे कुछ नहीं है, लड़कियों के घर वालों के जिम्मे भी कुछ नहीं है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में इन 6 चीजों को किया जाता है क्या? क्या इन 6 चीजों पर ही इक्तिफा किया जाता है निकाहों में? बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि तमाम तरह के खुराफात, बिदात, रसूमात को अपनी तरफ से इजाद करके एक बाप ने अपने सर के ऊपर जिम्मेदारी ऐसी ले ली, और बल्कि खुद नहीं लिया, मुआशरे ने उस तरह मजबूर कर दिया कि बाप को अगर बच्ची जवान हो जाए तो नींद भी नहीं आती और वो परेशान होता है। भला बतलाइए तो सही कि एक मिडिल क्लास का इंसान, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला आदमी, जिसके पास बहुत ज्यादा माल की रेल पेल न हो, बहुत ज्यादा मालदार न हो, वो शख्स अपनी बच्ची की शादी आज के माहौल में कैसे करेगा? भीख मांगना पड़ेगा ना उसको, या जमीन बेचनी पड़ेगी ना उसको, या अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि एक बाप ने अपनी बच्ची की शादी करने के लिए, अपने बच्ची को दुल्हन बनाने के लिए, और उसको अपनी लफ्ते जिगर को ससुराल भेजने के लिए अपनी बचाई जमीन भी बेच दिया, घर भी रख दिया, या कुछ भी कर दिया, घर बेच दिया, अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया उस एक नौजवान की ख्वाहिश के पीछे, होने वाले दामाद के पीछे, उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए सब कुछ कर दिया, और खुदा न खास्ता निबाह न हो सका, उसको तलाक हो गई। तलाक के बाद अब बताइए उस बच्ची की शादी कैसे होगी? कौन तैयार होगा उस बच्ची से शादी करने के लिए? अव्वलन तो तैयार ही नहीं होगा, और अगर तैयार कोई हो भी जाए तो उन सारे लवाजिमात को पूरे करने की सलाहियत उस बाप के अंदर है। जिस बाप ने 10 लाख का इंतजाम करके बच्ची की शादी की, अब 5 साल तक उस बाप को होश नहीं है। 5 साल तक उस दिल के सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल रखने वाला बाप कूद रहा है, परेशान हो रहा है, क्या करेगा? क्या शरीयत इसी का नाम है? इस्लाह कैसे होगी हमारे मुआशरे की? इस्लाह के लिए इंतजार की जरूरत नहीं है कि फला साहब ऐसा कर रहे हैं हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, अकेला कदम बढ़ाना पड़ेगा, अकेला आगे बढ़ना पड़ेगा। और इकबाल का वो शेर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राह रो आते गए और कारवां बनता गया, कि आप अपने घर से इसकी शुरुआत कीजिए, फिर ये मामला मोहल्ले तक आएगा, फिर गांव में यही रिवाज चलेगा, फिर उसके बाद पूरा शहर और पूरा जिला, पूरा मुल्क इसी को अपनाएगा। हमारे और आपके लिए रोल मॉडल कौन है? नबी है, और नबी से मोहब्बत का हमारा दावा भी है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया ना कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि कोई शख्स पक्का सच्चा मुसलमान उस वक्त तक हो ही नहीं सकता